तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है। आवाम इतनी परेशान है पाकिस्तान की, वो कहती है कि हम भारत में रहते थे वहीं अच्छे थे, ये तो पाकिस्तान बनना ही गलत हुआ। अब पाकिस्तान को अब घर वापसी कर लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं वो घर वापसी कर ले, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है, दबाया हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा डरा हुआ है? कहाँ डरा हुआ है? किसने कहा है? अब तो बस मैं यही तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले देश की जितनी मुस्लिम तंजीमें थी, सब लोगों ने तो मिलकर ये फैसला किया था कि जो कोर्ट का फैसला आएगा हमें मंजूर है, तो अब विरोध क्यों? अब तो ये चाहिए कि हम सब संगठित होकर, भारतीय होकर, जो 5 एकड़ की लैंड जो सरकार ने हमको दे दी है, वहाँ पर एक भव्य मस्जिद बनाएंगे। उस मस्जिद को हम भारतीयकरण करेंगे, उसका भारतीय मस्जिद बनाएंगे उसको। अब सब मिलकर, मंदिर तो बन गया, बन रहा है, अब साथ में अपनी सब मिलकर मस्जिद को भी बनाना चाहिए। यही तो हमारे देश की विशेषता है, अनेकता में एकता। आपने कहा कि मस्जिद का निर्माण हुआ, मस्जिद भी भव्य बननी चाहिए और देश की, दुनिया की वो ऐसी मस्जिद बनेगी जिसको भारतीयकरण का आपने नाम दिया। लेकिन जब ओवैसी साहब की बात आती है तो वो कहते हैं कि उस मस्जिद को मैं मस्जिद नहीं मानूंगा, जो धन्नीपुर गांव में जगह दी गई है, जो 5 एकड़ की लैंड दी गई है, वहाँ मस्जिद बन भी जाएगी तो मैं मस्जिद नहीं मानूंगा। बाबरी मेरे सीने के अंदर आज भी जीवित है। देखिए, कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, ये तो सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन मेरा तो मानना सिर्फ इतना है कि ये समय विरोध करने का नहीं है, ये समय संगठित होने का है। आज राष्ट्र की फिक्र हमको करनी चाहिए। धर्मों से ऊपर उठकर राष्ट्र में हम मिलते हैं और सब हम भारतीय हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम सबको, हमारे देश को ये लाभ मिलेगा। देखिए, राम मंदिर है, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो यकीनन जय श्री राम के नारे ही तो लगेंगे। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अब ये समय सबको मिलकर एक होने का है। अब हमें ये समय आ गया है कि हम अपने देश के लिए विचार करें, देश के लिए अपना समर्पण दें, देश के लिए आगे बढ़ें। इस समय हम सबसे ऊपर हमारा देश है, राष्ट्र देश है, देश की में फिक्र में हमको लग जाना चाहिए। साहब, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सभी मुसलमान ने माना है, सभी इस्लाम के मानने वालों ने माना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, आपको निमंत्रण मिला, आप वहाँ पर प्रस्थान किया, वहाँ पर गए। लेकिन अब ज्ञानवापी को लेकर चर्चा हो रही है, मथुरा जन्मभूमि को लेकर चर्चा हो रही है। क्या इमाम साहब मानते हैं कि कोर्ट का फैसला ज्ञानवापी और मथुरा भूमि पर जो भी आएगा आप मानेंगे? क्योंकि तौकीर रजा कह रहे हैं कि भाई बहुत देख लिया, सड़कों पर उतर जाएंगे, संग्राम होगा। कैसे देखते हैं? शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। आप एक धर्मगुरु हैं, आप खुद इमाम के चीफ हैं, आपकी क्या राय है अगर ज्ञानवापी पर कुछ भी आता है निर्णय, जन्मभूमि पर कुछ भी फैसला आता है, तो आप देश के मुसलमानों को आज क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज का जो संदेश है, जो मैं दे चुका हूँ, पैगाम मोहब्बत, मैं वो संदेश दे चुका हूँ। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। कल के बारे में तो मैं नहीं जानता, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, इसकी जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, ना मुझे मालूम है कल के बारे में। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। आपने कदम बढ़ाया, आपने कहा कि भारतीयता को मजबूत करें, भारत को मजबूत करें, राष्ट्र आपने सर्वोपरि रखा है। आपने धर्म से भी बढ़ के आपने राष्ट्र को देखा है, क्योंकि ये तस्वीर जो वहाँ से नज़र आई, बहुत लोगों को निमंत्रण मिला, कई राजनीतिक लोगों को निमंत्रण मिला, लेकिन वो निमंत्रण में नहीं गए। उनका ये कहना था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट था। लेकिन आपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्र के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक तस्वीर पेश की। लेकिन इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं?
शफीकुर रहमान बर्क साहब हो गए, तौकीर रजा साहब हो गए, ओवैसी साहब हो गए, इनके बारे में भी तो आपकी कुछ राय ज़रूर होगी। आप धर्मगुरु हैं, आप इस्लाम को मानते हैं, वो भी इस्लाम को मानते हैं, आप भी राष्ट्र की बात करते हैं, वो भी अपने राजनीतिक भाषणों में राष्ट्र की बात ज़रूर करते हैं। देखिए, फ़र्क होता है, वो लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं क्या सोचता हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि इस समय ये राजनीति का समय नहीं है। राजनीति करिए राजनीति के लिए, लेकिन ये विषय धर्म है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक संगठित होकर अपने राष्ट्र की बात करनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमाम साहब, पाकिस्तान को बड़ी चिंता हिंदुस्तान के मुसलमानों की। पाकिस्तान 22 जनवरी के बाद जैसे जैसे तारीखें आगे बढ़ी, पाकिस्तान से बयानबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है, हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों को दबा के रखी हुई है, हिंदुस्तान में मुस्लिम इतना डरा हुआ है कि वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा, अपनी बात नहीं रख पा रहा है। लेकिन आज हेडलाइंस इंडिया के माध्यम से आप हिंदुस्तानी भारतीय मुस्लिम होने के नाते, इमाम चीफ होने के नाते, आप पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को तो मैं अभी जवाब दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के हालात खुद के क्या हैं, पाकिस्तान को नहीं मालूम है। आज पाकिस्तान के अंदर आवाम गवर्नमेंट से परेशान हो चुकी है, वहाँ की सरकारों से बहुत परेशान हो चुकी है। ना तो पाकिस्तान में खाने को रहे, ना ही पाकिस्तान के अंदर रोज़गार है, ना ही पाकिस्तान के अंदर कोई किसी तरह की किसी की हिफाजत है। वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहाँ के हालात बद से बदतर होते थे चले जा रहे हैं। आतंकवाद वहीं जो उन्होंने पाला था, वही पले हुए आतंकवादी उन्हीं को डस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है। आवाम इतनी परेशान है पाकिस्तान की, वो कहती है कि हम भारत में रहते थे वहीं अच्छे थे, ये तो पाकिस्तान बनना ही गलत हुआ। तो ये मेरा चीफ इमाम होने के नाते एक नसीहत भी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, कि अब उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए। अब वो घर वापसी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी भाई बड़े भाई के पास वापस आ जाए। हाँ, अब उनको चूँकि समझ में आ गया तो उनको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान को अब घर वापसी कर लेनी चाहिए। कह रहे वो घर वापसी कर ले, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है, दबाया हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा डरा हुआ है, कहाँ डरा हुआ है, किसने कहा है? ये पाकिस्तान कह रहा है ना जी, तो उसको पता होगा कहाँ कौन डरा हुआ है, कहाँ डरा हुआ है। तो इसीलिए मैंने नसीहत पाकिस्तान को दी है कि हमें पाकिस्तान की नसीहत की ज़रूरत नहीं है अब, बल्कि मेरी चीफ इमाम की नसीहत ज़रूर है कि घर वापसी कर ले।